क्वेश्चन जो है तीसरा कुमार मित्तल के बुक से जो है क्लास 12 के वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये टोटल क्वेश्चन जो है मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ। करा एक तार में 1 मिनट में, यहाँ पर तुरंत टाइम दे दिया है 1 मिनट, तो टाइम को हम लोग दिखाते हैं टी से, जिसका मान दिया है 1 मिनट। और आपको मालूम है 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड होते हैं, तो ये जो है मैंने 60 सेकेंड जो है दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मैंने लिख दिया। कह रहा है 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 30 कूलाम में आते ही आपको मालूम होना चाहिए कि ये आवेश दिया है जिसको हम लोग क्यू से शो करते हैं, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 30 कूलाम। अब यहाँ पर मैं कूलाम को सी से दिखा रहा हूँ, स्टाइलिश सी है, इससे मैं दिखा रहा हूँ प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मतलब आई, जिसको कई बुक में जो है कैपिटल आई से और कई बुक में स्मॉल आई से शो किया जाता है वैद्युत धारा को, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। या हिंदी में धारा लिख दीजिए तभी भी वही बात है। तो आई हमको मालूम करना है। एक फार्मूला बताया गया था, जिसमें बताया गया था फार्मूले में Q इक्वल टू आई टी। यहाँ पर Q चार्ज है, आवेश है, I को हम लोग धारा बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, T को जो है समय बोलते हैं। और हमें अब यहाँ पर निकालना है I। तो I निकालने के लिए आपको मालूम है, I निकालने के लिए Q तो यहाँ पर ही है और T का इसमें मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T, या इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू Q बाई T। थोड़ा सजा करके साफ लिख दिया है। Q का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 30 कूलाम और T का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 60। अब इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 30 से एक बार में, 30 से 2 बार में 1/2 हो गया। या I इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/2, यानी 1 में 2 का जब हम डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 एम्पियर। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान आंसर था, 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन जो है 4 जो है वैद्युत चालन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि बिंदु ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं। ये कोई तार है जिसमें ये पॉइंट अगर हम लोग ए मान लें, दूसरा पॉइंट बी मान लें, तो ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान दीजिए 10⁻9 जो है इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻³ सेकेंड में, टाइम दिया है 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं। यानी ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में, यहाँ पर दिशा भी पूछा है, प्रवाहित होगी। तो पहले पूछा है कितनी वैद्युत धारा, अर्थात हमको I निकालना है। I का मान जो है क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको जो है I निकालना है और T दिया हुआ है। तो आपको मालूम है Q इक्वल टू जो है IT होता है, Q इक्वल टू IT होता है। यहाँ पर हमें जो है I निकालना है, तो I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई T। और मैंने ये भी बताया था Q इक्वल टू जो होता है NE भी होता है, Q इक्वल टू NE। तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा Q के जगह पर NE का यूज करेंगे, NE और अपॉन T। इसमें N का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। तो N का जगह पर हम लोग लिख देंगे 10⁻9 इंटू E का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पावेश 1.6 गुणे 10⁻19, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और टाइम जो है यहाँ पर 10⁻³ सेकेंड दिया हुआ है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पर जो है टाइम जो है 10⁻³ सेकेंड दिया हुआ है। अब इसी को हल करके हमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो अगर इसको हल किया जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ से I इक्वल टू 10⁻9 है, यहाँ पर 10 जो है 19 है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻9 और 19 है यहाँ पर, तो 10⁻19 और यहाँ पर -3 है, तो इसको ऊपर भेजा जाए तो हो जाएगा यह +3 और बगल में जो है 1.6 है। या इसको हल किया जाए तो I इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 9 और 3 जो है 12 हुआ, तो 10⁻12 गुणे 10⁻19 गुणे 1.6। या इसको लिख सकते हैं 19 में से 12 घटाएंगे तो 7 आएगा, 10⁻7। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला अधिक है इसलिए माइनस लगाएंगे और 1.6। या इसको लिखा जा सकता है I बराबर 1.6 गुणे 10⁻7। और इस क्वेश्चन में ये भी बोला है, कि धारा की दिशा किधर होगी।
तो धारा की दिशा जो होगी, ध्यान दीजिएगा, धारा की जो दिशा होगी बी से ए की ओर होगी। क्यों होगी? जो दिशा होगी धारा की वह बी से ए की ओर होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मैंने थ्योरी में बताया था, आपको थ्योरी में बताया गया था कि जो वैद्युत धारा होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी जा रहा है, ए से बी की ओर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो धारा की जो दिशा होगी बी से ए की ओर होगी। अर्थात यहाँ पर जो दिशा है मैं बता दे रहा हूँ बी से ए की ओर होगी। अगर आपको ये स्पष्ट न दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, हमेशा धारा की जो दिशा होती है बी से ए की ओर होगी। क्वेश्चन जो है 5 जो है आपके सामने है, कुमार मित्तल के बुक को जो है सॉल्व किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार है, मैग्नीन का एक तार है जिसमें करंट जो है I इक्वल टू जो है दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो एक तार है मैग्नीन का जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मैंने बह रही है। कह रहा है कि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब तार का जो सिरा होता है, यहाँ पर जो सिरा होता है गोलनुमा, तो उससे होकर 1 मिनट में, टाइम दिया है आपका 1 मिनट, 1 मिनट में आपको मालूम है 60 सेकेंड होते हैं। तो ये जो है 60 सेकेंड जो है दिया हुआ है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से शो करते हैं। तो n इक्वल टू, अभी एक फार्मूला पीछे से बार बार रिपीट किया जा रहा है, n इक्वल टू जो है मैंने बताया था कि n इक्वल टू जो है IT/E होता है, जिसमें I का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर, टाइम जो दिया है 60 सेकेंड दिया हुआ है, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पावेश 1.6 × 10⁻19 होता ही है। अब इसको अगर हल किया जाए तो आप 60 का गुणा जब 5 में करेंगे तो आपको मालूम है 60 × 300 हुआ, और एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 60 × जो है 300 हुआ, और यहाँ से एक अंक के बाद डेसिमल जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी 30 ही हो गया। तो 30 हो गया, और नीचे जो है 1.6, और 10⁻19 को ऊपर ले जाया जाए तो 10⁻+19 हो जाएगा। अगर इस दशमलव को अगर हमें हटाना है तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि कोई मान में अंतर ना हो। या इसको यहाँ से n बराबर लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर 30 है, और 19 और 1 ये 10⁻20 हो जाएगा, 19 और 1 20 हो जाएगा। या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखिए 30 हुआ 10⁻19 और गुणे ये 10 है, 10⁻1 का मतलब 10, और 1.6 को गुणा 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं 30 का गुणा 10 में किया जाए तो 300/16 गुणे 10⁻+19। अब इसको अगर हल किया जाए तो 300 में जब हम लोग 16 का भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 18.75। भाग दे करके आप देख सकते हैं 300 में जब 16 का भाग देंगे 18.75 गुणे 10⁻19, और ये हमने क्या निकाला है, n निकाला है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी 18.75 गुणे 10⁻19, या इसको हम लोग ये जो है ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 18.75 गुणे 10⁻19। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या ये अगर स्पष्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आप सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह होगी 18.75 गुणे 10⁻19। ये जो आंसर हो